एनटीपीसी ग्रीन एनर्जी का आईपीओ क्या धमाकेदार आईपीओ साबित हो सकता है? यानी कि ये आईपीओ भी आपको इरेडा जैसा रिटर्न बनाकर दे सकता है। दरअसल पास्ट का अगर हम बात करें तो गवर्नमेंट ज्यादातर जो आईपीओ लाई है उसमें वैल्यूएशन जो है काफी अच्छे गवर्नमेंट ने दिए हैं, यानी कि इन्वेस्टर्स को पैसा बनाने का मौका दिया है। और साइज के हिसाब से भी देखें, लगभग 10,000 करोड़ रुपए का आईपीओ है, तो इस आईपीओ का साइज भी अच्छा बड़ा रहने वाला है। और जैसा मैंने आपको बताया कि वैल्यूएशन भी ठीक ठाक रहेंगे। और दरअसल देखा जाए तो ये अगर कंपनी के बिजनेस मॉडल को भी आप देखेंगे तो बड़ा ही फ्यूचरिस्टिक बिजनेस मॉडल है। ये कंपनी भी बड़े टारगेट पे कामकाज कर रही है। आप जानते हैं इरेडा के वैल्यूएशन अनलॉक होने के कारण थे कि कंपनी का जो बिजनेस था वो एक्सपेंड हो रहा था, उस बिजनेस के अंदर ग्रोथ थी। अब वैसी ही ग्रोथ जो है एनटीपीसी रिन्यूएबल एनर्जी के बिजनेस में दिखाई दे रही है। एनटीपीसी रिन्यूएबल एनर्जी की बात करें तो 60 गीगावाट 2032 तक इस कंपनी का होने का लक्ष्य है। और एट प्रेजेंट करंट सिनेरियो में ये कंपनी लगभग 3.5 गीगावाट के प्लांट जो है कमीशन कर रही है, यानी कि 3.5 गीगावाट की कैपेसिटी पर है। इसका मतलब ये है कि ये कंपनी यहाँ से 18 से 19 गुना अपनी कैपेसिटी को एक्सपेंड करेगी, 18 से 19 टाइम्स। ये कंपनी जो है बहुत बड़े कैपेसिटी एक्सपेंशन पर काम कर रही है। और अगर हम करंट सिनेरियो में भी बात करें, लगभग 5.5 गीगावाट के प्लांट अंडर कंस्ट्रक्शन है जो इसकी कैपेसिटी में एडिशन होने वाले हैं। 3.5 गीगावाट की कैपेसिटी वाली कंपनी लगभग अगर देखा जाए तो 9 गीगावाट के आसपास तो जल्दी ही पहुंचने वाली है। और 10.8 गीगावाट के प्लांट जो है कंपनी बता रही है कि उनके लिए कंपनी जो है इन प्रोसीजर है। यहाँ पर जो है कंपनी एग्रीमेंट्स भी कर चुकी है इस कैपेसिटी को लेकर। तो मोटा मोटा अगर हम देखें तो 24 गीगावाट की कैपेसिटी पर ये कंपनी 8% तो कामकाज कर ही रही है और 2032 तक 60 गीगावाट, यानी कि बिजनेस में बहुत बड़ी ग्रोथ है। फिर एनटीपीसी ग्रीन एनर्जी की हम बात करें तो कंपनी रिन्यूएबल एनर्जी सेक्टर के अंदर हाइड्रो प्रोजेक्ट्स पर भी कामकाज कर रही है, सोलर पर भी कामकाज कर रही है, विंड पर भी कामकाज कर रही है, हाइड्रो पर भी कामकाज कर रही है। कंपनी बैटरी स्टोरेज वाले सिस्टम्स पर भी कामकाज कर रही है और ग्रीन हाइड्रोजन पर भी काम कर रही है, यानी कि रिन्यूएबल एनर्जी सेक्टर पर इस कंपनी के पास बड़े प्लान इन हैंड हैं। और जैसा मैंने आपको बताया कि सरकारी कंपनी का आईपीओ होने के कारण ये तो बात निश्चित है कि इस कंपनी के वैल्यूएशन बहुत बढ़िया आने वाले हैं। और मुझे लगता है इस कंपनी का प्राइस रेंज भी बहुत बढ़िया होगा, जो काफी अट्रैक्टिव होगा। और दूसरा पॉइंट, इस कंपनी के अंदर आप ये भी कंसीडर करिएगा कि ये कंपनी जो है शेयर होल्डर्स कोटा भी देगी, यानी कि एनटीपीसी के शेयर जिनके पास होंगे उनको इस कंपनी के शेयर अलॉट होने की प्रोबेबिलिटी ज्यादा होगी। तो एक बात तो यहाँ पर तय है कि एनटीपीसी ग्रीन एनर्जी का जो आईपीओ है ये सुपर हिट आईपीओ साबित हो सकता है। इस आईपीओ के लिए काफी आपको बिड देखने को मिल सकती है। जिस तरीके का रिस्पांस बजाज हाउसिंग फाइनेंस के आईपीओ में मिला है, मुझे लगता है उसी तरीके का आईपीओ ये भी साबित हो सकता है। इसको भी बिड्स जो है काफी हायर साइड पर मिल सकती हैं, इसकी डिमांड जो है बाजार में अच्छी दिख सकती है। तो एनटीपीसी ग्रीन एनर्जी का जो आईपीओ है निश्चित रूप से वैल्यूएशन के हिसाब से तो अच्छा होगा, कंपनी के फाइनेंशियल्स भी स्ट्रांग हैं, क्योंकि कंपनी अगर हम करंट सिनेरियो में देखें तो Q1 के अंदर भी प्रॉफिटेबल है और पिछले फाइनेंशियल ईयर के अंदर भी प्रॉफिटेबल है। और साथ ही साथ जो एनटीपीसी ग्रीन एनर्जी इस आईपीओ से जो फंड रेजिंग कर रहा है उसमें भी ये बता रहा है कि हम जो है अपने डेट को भी रिड्यूस करेंगे और जो हमारा कैपेक्स है उससे फंड को यूटिलाइज करेंगे। इससे कंपनी को डेट रिड्यूस करने का तो मौका मिल ही रहा है और साथ ही साथ कैपेक्स के लिए जो फंड की रिक्वायरमेंट है वो भी इस आईपीओ के माध्यम से पूरी होगी, तो जिससे कंपनी की यहाँ पर जो है ग्रोथ भी बनी रहेगी और कंपनी के ऊपर डेट का प्रेशर भी नहीं आएगा। तो मुझे लगता है बाजार की इस लिक्विडिटी का जो फ्लो है उसका इस कंपनी को भरपूर फायदा होने वाला है। और कह सकते हैं आप जो कंपनी के इन्वेस्टर्स होंगे या कंपनी के जो आईपीओ में जिनको शेयर अलॉट होंगे उनके लिए यहाँ पर जो है शेयर अप्रिसिएशन में पैसा कमाने का मौका होगा। तो एनटीपीसी ग्रीन एनर्जी का आईपीओ स्ट्रीट पर जब आएगा मुझे लगता है इसको बहुत अच्छा रेस्पॉन्स मिलेगा। तो एक बात तो तय है कि एनटीपीसी ग्रीन एक स्ट्रॉन्ग फंडामेंटल, फाइनेंशियल्स और आप कह सकते हैं अच्छे वैल्यूएशन वाली जो कंपनी है वो बाजार में आ रही है, गवर्नमेंट के द्वारा सपोर्टेड है, यानी कि ये कंपनी जो है एक अच्छा आईपीओ यहाँ पर साबित होता दिख सकता है। तो आज के लिए इतना ही, कल फिर मुलाकात करेंगे एक नई वीडियो के साथ। फिलहाल के लिए नमस्कार।